अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दीन की दुनिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अवैस इसहाक। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक करीब हैं। रमज़ानुल मुबारक में हमारे माशरे का एक अहम अलमिया है, वो ये है कि बहुत से सफ़ेद पोश रमज़ान की तैयारी नहीं कर सकते। हमारे यहाँ हम इसको रस्म भी कह सकते हैं, रिवाज भी कह सकते हैं कि जो साहिब हैसियत लोग हैं वो ज़कात जो बाँटते हैं और जो ज़कात गरीबों तक पहुँचती है, मुस्तहिकीन तक पहुँचती है, वो रमज़ान के महीने में ही पहुँचती है। हत्ता कि उसूल ये होना चाहिए कि रमज़ान से पहले हम उनकी मदद करें ताकि उनका रमज़ान और उनकी ईद बेहतर हो सके। लेकिन हम सवाब की नीयत से और सवाब को अपने ज़हन में रखते हुए रमज़ान के महीने में ही ज़कात देते हैं। यकीनन ये एक मसला है और इस पे उलमाए कराम बात भी करते हैं। इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती शब्बीर अहमद जलालपुरी साहब। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, खैरियत से हैं? मिजाज अच्छे हैं? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत, अल्लाह का शुक्र। मुफ्ती साहब ये बताएं कि रमज़ान जैसे करीब आ रहा है तो लोगों के माली वसाइल में भी और माली मसाइल में भी इजाफ़ा हो रहा है दोनों तरफ से। अगर हम ये चीज़ देखें कि महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो लोग रमज़ान की तैयारियों के हवाले से काफ़ी परेशान नज़र आते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ज़कात जो साहिब हैसियत है वो ज़कात सिर्फ़ रमज़ान के महीने में ही देगा या फिर किसी ज़रूरतमंद की मदद करते वक्त देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह का इरशाद है, अल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलात व युअतूनज़्ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम यूक़िनून। अहले ईमान जो आखिरत के दिन के ऊपर यकीन रखते हैं, उनकी खूबी ये है कि वो नमाज को क़ायम करते हैं, यानी बदनी इबादत भी अदा करते हैं और माली इबादत व युअतूनज़्ज़कात, ज़कात भी अदा करते हैं। इसके साथ बतौर ख़ास कहीं ज़िक्र नहीं किया गया कि आप इस वक्त ही ज़कात देंगे। मुतलक़न अल्लाह ताला ने फ़रमाया कि जो साहिब हैसियत है, जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, वो ज़कात को अदा करते हैं। और उलमा फ़रमाते हैं जब भी ये फ़रीज़ा लागू हो जाए फ़ौरन कोशिश करनी चाहिए कि वो जल्द अज़ जल्द अदा कर देना चाहिए। बाकी हमारे यहाँ जो अल्लाह माफ़ करे रस्म बनी हुई है कि रमज़ान में ही गोया कि जिस तरह नमाज फ़र्ज़ है, रोज़ा फ़र्ज़ है, उसी तरह उसको ये फ़र्ज़ समझ बैठे हैं कि रमज़ान में ही ज़कात देंगे। हालांकि बेहतर सूरत तो ये होती है कि किसी मजबूर को उसकी मजबूरी के वक़्त में शर्मिंदगी के बग़ैर ही उसकी ज़रूरत का पूरा बंदोबस्त किया जाए ताकि वो शर्मिंदगी से भी बच जाए और अपने रब की सही मानों में इबादत भी कर ले। आज हम देखें अल्लाह ने मुसलमानों को पूरी दुनिया में ऐसा दीन इस्लाम अता किया है कि वो माली तौर पर तो किसी सूरत में मुसलमान परेशान हो ही नहीं सकता। अगर हम सब के सब मुसलमान जो साहिब हैसियत हैं वो ये सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें अज़ीम दौलत दी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये खूबी है कि वो बहुत बड़े सखी भी थे, लेकिन उनके साथ साथ ये भी खूबी उनके अंदर मौजूद थी कि उनकी कोशिश होती थी। पहले दौर में तो मुक़द्दस लोग होते थे, सबकी यही आरज़ू होती थी कि मैं माल दूं लेकिन मेरा नाम ही ना आए, मेरा ज़िक्र ही ना हो, ताकि सामने वाले को ज़रा बराबर भी शर्मिंदगी ना हो। आम तौर पर आज भी ऐसे लोग हैं कि जो दूसरे लोगों के सामने ज़िक्र करने से डरते हैं। कितने हैं, मैं इमाम हूँ मस्जिद में एक, तो हमें कितने ऐसे लोग हैं कि जो चुपके से आके बता देंगे हज़रत आपको मैं बता रहा हूँ, किसी और से ज़िक्र नहीं करें। पहले दौर में आइम्मा इकराम बहुत बड़े रईस हुआ करते थे, बड़े मालदार हुआ करते थे, तो वो किसी को कहे बग़ैर ही डायरेक्ट की ऐसे तरीके से इमाम ज़ैनुल आबिदीन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके कमर से लोगों ने पहचाना कि बोरियों के निशान हैं, बंडलों के निशान हैं। वज़न उठा उठा कर रात की तारीकी में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साहिबज़ादे रात की तारीकी में गरीबों के घरों में बोरियां सामान की, राशन की ऐसे डालते थे कि उनको पता भी नहीं चलता था। जब वो फोत हुए तो फिर गरीब गुरबा का हुजूम मच गया कि आज हमारे आका इस दुनिया से चले गए, हमें खाना कौन खिलाएगा, हमारी ज़रूरतों को कौन पूरा करेगा। तो ये इबादत है। लोग समझते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। जिस तरह नमाज इबादत है, इसी तरह दूसरे की, हदीस में आता है, कुरान करीम में है कि तुम गुर्बत से डरते हो हर वक्त, यार पैसे न चले जाएं, मैं गरीब ना हो जाऊं। तो गुर्बत के जो असबाब अल्लाह ने बयान किए हैं, उसकी असबाब को कुरान करीम में कल्ला बल्ला तुकरिमून अल यतीम, जो गुर्बत की वजह है, ज़िल्लत रुसवाई की वजह है, अल्लाह ने बयान की है वो ये
कि तुम यतीम बेसहारा लोगों की मदद नहीं करते, अल्लाह, उनको इज़्ज़त नहीं देते। जो कमज़ोर है उनको इज़्ज़त दी जाए, उससे आदमी खुद बाइज़्ज़त बनता है, उसे बहुत बड़ी नेमतें अल्लाह ताला की मिलती हैं। तो हमें इस मौके के ऊपर माह मुक़द्दस से पहले ही ज़कात जिसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है, तो उसको पता होता है उसके आसपास में कौन गरीब है। और पहचान कुरान करीम में गरीबों की जो इज़्ज़तदार है उनकी ये बताई कि वो लोगों से मांगते नहीं हैं। अल्लाह। लोगों हमारे से यहाँ तो माज़रत के साथ मांगने वालों का हजूम है, और बिल्कुल, उसमें से हमने देखा ये तो प्रोफेशनल कारोबार बना हुआ है। हाँ बिल्कुल। हमें एक तो ये पहचान नहीं होती और दूसरा इसको हल्का लेते हैं। पहचान होती भी चलो दे दें बस, जान छोड़ी, फरीज़ा है। असल तो ये खूबी समझदारी ये है कि आप हदीस में आता है कि आपका खाना मुत्तकी ही खाए, यानी अल्लाह को याद करने वाला, इबादत गुजार। अल्लाह, कोशिश तो ये होनी चाहिए, सबसे बड़ा मुत्तकी वही है कि जो दूसरे का हाथ नहीं फैलाता, वो अपनी इज़्ज़त को भी छुपा के बैठा हुआ है, अल्लाह ताला के आगे भी वो शुक्रगुजार बंदा है। तो हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि वो जितनी ज़्यादा इबादत करें वो हमारे उसमें हिस्सा हो। अच्छा, बिल्कुल मैं आपकी बात समझता हूँ। आपको नहीं लगता कि इस वक़्त ये जो बात आप कर रहे हैं, हमें अपने माशरे में तालीमी एतबार से एक रेवोल्यूशन की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों को जिस तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ जिस तरह आपने कोट किया कि हर चीज़ जो है वो एक नुमाइशी हो गई है। आपको नहीं लगता कि इस वक़्त उलमाए कराम को तालीम व तरबियत के हवाले से ख़ुद आगे आना चाहिए, बच्चों की स्कूलिंग पे आगे आना चाहिए और उनको ये चीज़ें सिखानी चाहिए? जब वो ग्रो करेंगे इन चीज़ों के साथ, तो ज़ाहिर-सी बात है वो माशरे के करामत साथी बनेंगे। सबसे बड़ी दौलत तो यही है, हम लोग समझते हैं पैसा आ जाए ये दौलत है। औलाद का मिल जाना ये दौलत नहीं है, औलाद का मिल जाना उसके साथ नेक सालेह होना ये बड़ी दौलत है। अल्लाह। अंबिया ने जब भी अपने रब से दुआ मांगी है तो नेक औलाद मांगी है। नेक मुफ्त में नहीं मिलती, उसके पीछे वालिदैन की तरबियत होती है। जितने भी हमारे बुजुर्गान दीन हैं उनके पीछे उनके माँ बाप की तरबियत और तालीम का बहुत अहम रोल होता है। आप अलैहिस्सलाम का भी इरशाद है, तुम अपनी औलाद को जो कीमती चीज़ें देते हो सबसे कीमती चीज़ यही है कि तुम अपने नबी की तालीम अपनी औलाद को दो। अल्लाह। आज इस फ़ुक़दान की वजह से, अपने बच्चों को सही तालीम ना देने की वजह से, स्कूल ऐसे हमने इंतखाब किए हुए हैं जहाँ स्पेशल तरीके से डांस सिखाया जाता है, और वो स्कूल हम जो है ना समझते हैं कि ये हमारा टॉप का स्कूल है, और हालांकि वहाँ पर अखलाक का, तालीम का बेड़ा गर्क किया जाता है। तालीम तो असल है ही वो जो आप अलैहिस्सलाम ने हमें दी है, बाकी तो जितने भी है वो फ़नकारी हैं और फ़न है, बाकी इसके अलावा कुछ नहीं। जब तक हम अपनी नौजवान नस्ल को अपने नबी, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में देखें, क्या उस दौर में गुरबत नहीं थी? गुरबत थी, लेकिन टॉप के ऊपर मुसलमान थे, पूरी दुनिया के वो फातेह बने। उनके पास क्या था? नबी की तालीम थी। तालीम के होते हुए कोई भी मुसलमान नीचे नहीं गिरता। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास अपने नबी की तालीम नहीं है। आज भी हम उन काफिरों के ग़ुलाम हैं, काफिरों के मकरूज़ हैं, इसलिए कि काफिर माल बहुत खर्च कर रहा है। हम अपने मुल्क पाकिस्तान को देखें, हर बंदा काफिर का वो मकरूज़ है। उसकी वजह ये है कि वो माल खर्च करता है, और हालांकि सारा का सारा माल उन्होंने मुसलमानों का ही छीना हुआ है। मुसलमान बखील हो गया और काफिर सखी हो गया, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको पूरी दुनिया की बादशाहत दे दी है। आज भी वो हमारे मोहसिन हैं, इसलिए कि जब भी कोई मुश्किल आती है सबसे पहले वो माल देते हैं, जब भी कोई मुश्किल परेशानी आती है सबसे पहले उनकी मदद होती है। मुसलमान तो करते ही हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सखी है वो काफिर है, इसलिए अल्लाह ताला ने काफिर को वो जैसा कैसा भी अल्लाह ताला ने दुनियावी एतबार से उनको बादशाह बनाया हुआ है। आज भी वो हमारे सरबराह हकीकी तौर पर वही हैं। इसलिए हमें बदनी इबादत भी अल्लाह के लिए करनी है और माली इबादत भी अल्लाह के लिए करनी है, तब हम उजागर होंगे, तब हम अल्लाह ताला हमें उठाएगा और दुनिया आखिरत में अल्लाह ताला इज़्ज़त से नवाजेगा। ठीक है मुफ्ती साहब, जिस तरह आपने बताया कि एक बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है तालीमी एजुकेशन सेक्टर में, कुछ स्टेप्स उलमाए कराम ले रहे हैं, अच्छे हैं। क्या मज़ीद स्टेप्स लेने चाहिए कि जिससे हम इस तालीमी फुक़दान को, तरबियत और दीनी माहौल को ओवरकम कर सकें? जी बिल्कुल, जो उमूमन नुमाया तबका है या कह देना मालदार तबका है वो मदारस का रुख ही नहीं करता, और हमारे लिए ये अहम रोल होते हैं, इसलिए कि सरमायादार, मालदार ये हज़रा जब तक दीन के साथ नहीं जुड़ेंगे,
दीनी सोच के साथ नहीं जुड़ेंगे। उसका तरीका जुड़ने का यही है कि उलमा को जिस तरह मसाजिद मदारिस का उन्होंने क़याम किया, इसी तरह इस्लामिक स्कूल का भी उनको क़याम करना चाहिए, ताकि एक बच्चा जो अंग्रेज़ की गोद में पल रहा है और मुसलमान की गोद में पले। मुसलमान की तालीम उसकी ज़िंदगी में आएगी तो वो आगे बढ़कर नुमाया तौर पर अपनी ज़िंदगी में किरदार अदा करेगा। आज लोग जो काफ़िर होते हैं, जो दुनिया में कोई कादियानी हो जाता है, कोई गैर मुस्लिम हो जाता है, उसके पीछे वजह यही होती है कि उनकी तालीम ज़ीरो होती है। ऐसे इदारों में उन्होंने तालीम हासिल की होती है कि जिससे दुनिया भी जाती है और दीन भी जाता है। तो इसलिए हमें बड़े बड़े उलमा हैं इस्लामिक स्कूल की तरफ उनका रुख है, रुझान है, ताकि हमारी आने वाली नस्लें अपने दीन की भी हिफाजत कर सकें, अपने आने वाली नस्लों की भी आप हिफाजत मजमूई कर तौर पे सकें। बात कर रहे हैं, आप खुद भी इसके लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी इरादा है, बल्कि हमने एक सेटअप शुरू किया है इकरा अल कासिम एजुकेशन के हवाले से। उसके अंदर हमारा मेन मकसद यही है कि पहले नंबर पर हम मुसलमान हैं, उसके बाद दीगर फ़नून हैं। तो हमने ऐसा सेटअप किया है कि जिसमें एक बच्चा हाफ़िज़ कुरान भी बने, मैट्रिक भी हो, इंग्लिश भी हो, अरबी भी हो, अखलाकियात भी हो, नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात भी हो, सारी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में हो, तो वो हमारे सामने नुमाया तौर पर शख्सियत उठ कर उभरेगा। इसलिए हमें ऐसे काम करने चाहिए, और जो लोग ऐसा काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान अवैस इसहाक़ को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।